Hello students, today we will discuss about plagiarism. What is plagiarism? Consequences of plagiarism, types, how to avoid it, plagiarism checker. Plagiarism क्या होता है? Plagiarism is the act of presenting the words, ideas, images, sounds or creative expressions of others as your own, or anytime someone uses the work of someone else and passes it off as his or her own. प्लेजरिज्म क्या है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे के काम को, आइडियाज़ को, इमेजेस को, साउंड्स या कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को अपने काम के तौर पर शो करता है तो वो प्लेजरिज्म में आता है। वो काम जो है इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स भी हो सकता है, पेपर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। मीन के किसी की पेपर्स को, बुक्स को, असाइनमेंट्स को या किसी भी तरह के काम को स्टील करना और उसे अपने काम के तौर पर शो करना प्लेजरिज्म कहलाता है। प्लेजरिज्म कैन अकर ड्यू टू द प्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम एनी अदर सोर्स और अनदर पर्सन एज वंस ओन विदाउट प्रॉपर कोटेशन एंड साइटेशन। जब हम किसी दूसरे पर्सन के काम को प्रॉपर कोटेशन या साइटेशन के बगैर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्लेजरिज्म में आता है। इसके अलावा किसी दूसरे के आइडियाज़ या फैक्ट्स को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना विदाउट प्रॉपर साइटेशन, ये भी क्या है? प्लेजरिज्म। पुटिंग समवन एल्सेस आइडियाज़ और फैक्ट्स इनटू योर ओन वर्ड्स विदाउट प्रॉपर साइटेशन, टर्निंग इन समवन एल्सेस वर्क और वंस ओन, इंक्लूडिंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ टर्म पेपर्स और असाइनमेंट्स। किसी के भी पेपर या असाइनमेंट्स को भी अपने पेपर्स या असाइनमेंट्स के तौर पे पेश करना, ये भी प्लेजरिज्म में आता है। देयर आर सम एक्सक्यूजेस दैट क्रिएट प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म जो है वो क्रिएट कैसे होता है कि स्टूडेंट्स कुछ एक्सक्यूज़ करते हैं, बहाने बनाते हैं कि मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, माई टीचर एक्सपेक्ट टू मच, मेरे टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा काम दे दिया है, इट्स ओके इफ़ आई डोंट गेट कॉट, अगर मैं पकड़ा भी जाऊँगा तो नो इशू, आई वॉज टू बिजी टू राइट दैट पेपर, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ कि मैं खुद ब्रेन स्टॉर्मिंग करके पेपर को लिख सकूँ। एवरी वन डज और द असाइनमेंट वॉज टू बोरिंग, हर कोई ऐसे करता है या असाइनमेंट ही इतनी बोर थी जिसकी वजह से मैंने प्लेजरिज्म किया। तो ये कुछ एक्सक्यूजेस हैं जो कि प्लेजरिज्म क्रिएट करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म से क्या क्या बैड इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। 0 ऑन द असाइनमेंट, असाइनमेंट में 0 मार्क्स मिल सकते हैं। रेफरल टू डिसिप्लिनरी कमेटी, केस बन सकता है स्टूडेंट पे। डिस्पेंशन और डिसमिसल फ्रॉम स्कूल और एक्टिविटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से उसको निकाला जा सकता है। नोट ऑन स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट के रिकॉर्ड पे लिखा जाता है कि इसने प्लेजरिज्म किया है। लॉस ऑफ रिप्यूटेशन अमंग द स्कूल कम्युनिटी, स्कूल में उसकी या किसी भी इंस्टीट्यूशन में है वो जहाँ पे उसने प्लेजरिज्म किया तो वहाँ पे उसकी अपनी भी रेप्यूटेशन जो है वो ख़राब होती है। अगर हम प्लेजरिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस को देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे का डाटा नहीं ले सकते, हम किसी दूसरे का डाटा यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम उसको प्रॉपर क्रेडिट दें। यू कैन बोरो फ्रॉम द वर्क्स ऑफ अदर्स इन योर ओन वर्क बट यू हैव टू गिव द अदर्स क्रेडिट। जिसका भी डाटा हम ले रहे हैं प्रॉपर अगर हम उसकी साइटेशन करें, रेफरेंस दें, तो ये जो है प्लेजरिज्म में नहीं आता। बट अगर हम विदाउट साइटेशन, रेफरेंस किसी का डाटा लेके अपने डाटा में लिख रहे हैं तो ये प्लेजरिज्म में आएगा। व्हाट इज साइटेशन? साइटेशन क्या होती है? साइटेशन इज द वे यू टेल योर रीडर्स दैट सर्टेन मटेरियल इन योर वर्क केम फ्रॉम अनदर सोर्स। साइटेशन जो है ये एक ऐसा वे है, एक ऐसा एक्ट है जो कि हमारे रीडर्स को बता रहा होता है कि हमने ये मटेरियल किस सोर्स से लिया है। इट आल्सो गिव्स योर रीडर्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू फाइंड दैट सोर्स, अगेन इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर, द टाइटल ऑफ द वर्क, नेम एंड लोकेशन ऑफ कंपनी दैट पब्लिश्ड योर कॉपी ऑफ द सोर्स, द डेट योर कॉपी वॉज पब्लिश्ड, द पेज नंबर्स ऑफ मटेरियल यू आर बोरोइंग। टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म की सम फॉलोइंग टाइप्स हैं। कंप्लीट प्लेजरिज्म, सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म, डायरेक्ट प्लेजरिज्म,
सेल्फ और ऑटो प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, मोज़ेक और एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। नेक्स्ट वन बाय वन हम इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट प्लेजरिज्म। कंप्लीट प्लेजरिज्म क्या है? It is the most severe form of plagiarism where a researcher takes a manuscript or study that someone else created and represent as his or her own work. Complete plagiarism में रिसर्चर क्या करता है कि किसी दूसरे के काम को, पेपर को, आर्टिकल को उठाता है और उसको अपने काम के तौर पे पेश कर देता है। सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। Plagiarism may occur because of the different types of sources. For example, when a researcher references a source that is incorrect or does not exist, it is a misleading citation. Source based plagiarism क्या है कि अगर कोई भी रिसर्चर जो है इनकरेक्ट रेफरेंसेस देता है तो उससे भी प्लेजरिज्म आती है। Plagiarism also occurs when a researcher uses a secondary source of data or information but only cites the primary source of information. Both these types lead to an increase in the number of references source. This in turn increases the citation number of the references. रिसर्चर क्या करता है कि अपने रेफरेंसेस को इंक्रीज करता रहता है, ये नहीं देखता कि उसने रेफरेंसेस कहाँ से उठाए हैं, गलत मलत रेफरेंसेस भी जो है वो इंक्लूड कर देता है, जिसकी वजह से प्लेजरिज्म क्रिएट होती है। डायरेक्ट प्लेजरिज्म क्या है? डायरेक्ट प्लेजरिज्म को वर्बेटिम प्लेजरिज्म भी कहते हैं। इट occurs when an author copies the text of another author word for word without the use of quotation marks or attribution, thus passing it as his or her own. डायरेक्ट प्लेजरिज्म या वर्बेटिम प्लेजरिज्म तब आती है जब रिसर्चर जो होता है ये किसी दूसरे के काम को वर्ड टू वर्ड कॉपी करता है और प्रॉपर कोटेशन यूज़ नहीं करता। In this way, it's like complete plagiarism, but it refers to sections of another paper. This type of plagiarism is considered dishonest and it calls for academic disciplinary actions. It is not as common, but it is serious infraction of academic rules and ethics. ये plagiarism जो है ये भी रेपुटेशन खराब करती है, एकेडमिक रूल्स के अगेंस्ट है, एकेडमिक डिसिप्लिनरी एक्शंस के अगेंस्ट है। सेल्फ और ऑटो प्लेजरिज्म क्या होती है? ऑटो प्लेजरिज्म आल्सो नोन एज सेल्फ प्लेजरिज्म और डुप्लीकेशन happens when an author reuses significant portions of his or her previously published work. ऑटो या सेल्फ प्लेजरिज्म तब आती है जब ऑथर जो है ये अपने ही काम को विदाउट रेफरेंस या साइटेशन के यूज़ करता है। Paraphrasing plagiarism, it involves the use of someone else's writing with some minor changes in the sentences and using it as one's own. Even if the words differ, the original idea remains the same and plagiarism occurs. Phrasing plagiarism में क्या होता है? रिसर्चर जो है ये someone else's के वर्क को, किसी दूसरे के वर्क को थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के बाद अपने काम के तौर पर शो कर देता है। वर्ड्स को थोड़ा बहुत चेंज करता है, पूरे का पूरा सेंटेंस चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म क्रिएट होती है। मोज़ेक प्लेजरिज्म, इट मे बी मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज इट इंटरलेज समवन एल्सेस फ्रेजेस और टेक्स्ट within its own research. It is also known as patchwork plagiarism and it is intentional and dishonest. मोज़ेक प्लेजरिज्म में क्या होता है कि रिसर्चर जो है किसी दूसरे के काम को अपने किए गए काम के अंदर कहीं पैराग्राफ्स में शो कर देता है। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, इट occurs when a person neglects or cite their sources or misquotes their sources or unintentionally paraphrases a source by using similar words, groups of words, sentence structure without attribution. This type of plagiarism कब होती है कि जब कोई भी रिसर्चर है उसको भूल जाता है कि उसने साइटेशन करनी है, उसने रेफरेंस देना है, या फिर वो जो सोर्सेस उसने कोटेशंस ली होती हैं उनको मिस कोट कर देता है, अनइंटेंशनली पैराफ्रेजिस करता है बाय यूजिंग सिमिलर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ करता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को विदाउट एट्रीब्यूशन यूज़ करता है, तो इस तरह भी एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म काज होती है।
हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म से कैसे बचा जा सकता है। देयर आर सम वेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म। ऑलवेज साइट योर सोर्स, जब भी आप डाटा किसी दूसरे का डाटा ले रहे हैं तो आप साइटेशन भी दें। डोंट कॉपी वर्ड फॉर वर्ड, किसी दूसरे के डाटा को वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करें। यूज़ योर ओन वर्ड्स टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन, अगर किसी दूसरे का डाटा ले भी रहे हैं तो वो उसे अपनी वर्डिंग में ट्रांसलेट करके लिखें। कीप ट्रैक ऑफ योर सोर्सेज, इंक्लूड द पेज नंबर्स यू रेफरेंस फ्रॉम विद इन सेंटेंसेस, जो आपने रेफरेंसेस लिखे हैं वहाँ पर पेज नंबर्स भी ज़रूर लिखें। इट इज़ इंक्लूड्स द नेम, टाइम, प्लेस, इम्पोर्टेंट इवेंट, साइट। जब भी आप साइटेशन या रेफरेंस दे रहे हैं तो वहाँ पर नेम, टाइम, प्लेस, ईच एंड एवरीथिंग लिखें। यूज़ कोटेशन मार्क्स व्हेन डायरेक्टली कॉपिंग इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशंस को कॉपी कर रहे हैं तो वहाँ पर कोटेशन मार्क्स भी यूज़ करें। These are some plagiarism checkers. By using them, we can find the plagiarism in our documents. Some plagiarism checkers are free, but some are paid. First of all, we will discuss the freely available plagiarism checkers: DupliChecker, CopyLeaks, PaperRater, Plagiarisma, Plagiarism Checker, Plagium, PlagScan, PlagTracker, अर्गन। ये सारे जो प्लेजरिज्म चेकर्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं ऑनलाइन, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं फ्रीली और अपना डाटा जो है वो चेक कर सकते हैं कि उसमें प्लेजरिज्म है या नहीं। इसके अलावा सम पेड प्लेजरिज्म चेकर्स भी हैं जो कि फ्री प्लेजरिज्म चेकर से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सम टाइम क्या होता है कि जो फ्री अवेलेबल प्लेजरिज्म चेकर्स हैं ये काफ़ी जगह पे प्लेजरिज्म शो नहीं करते और वो प्लेजरिज्म जो है ये इन पेड प्लेजरिज्म चेकर्स में शो होती है। टर्निटिन है सबसे पहले, स्क्रिबर, क्विटेक्स, बिबमी, ये सब प्लेजरिज्म जो है ये पेड प्लेजरिज्म होते हैं और गुड रिजल्ट्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्री प्लेजरिज्म चेकर। थैंक यू।